ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं देह छता जैनी दशा बरते देहातीत ते ज्ञानीना चरणों बंधन हो अगणित ते ज्ञानीना चरणों बंधन हो अगणित। चर्चा अपनी श्रीमद् राजचंद्र के ग्रंथ में जो उन्होंने आभ्यंतर परिणाम अवलोकन संस्मरण पोथी के नाम से यहाँ पर संकलित किए हैं, उनके संबंध में यहाँ पर विचार कर रहे हैं। अभी 37 नंबर के वचन के ऊपर अपनी चर्चा चल रही थी। थोड़ा सा प्रकरण रह गया था। जो प्रथम पोथी है उसमें जो वचन संकलित हैं उसमें से 37 नंबर का वचन है और फिर उसके आगे के वचनों पर विचार करते हैं। देखिए, श्रीमान महावीर स्वामी जैसों ने अप्रसिद्ध पद रखकर गृहवास का सेवन किया। गृहवास से निवृत्त होने पर भी 12.5 वर्ष जितने दीर्घ काल तक मौन रखा। निद्रा छोड़कर विषम परिसर सहन किए। इसका क्या हेतु है? और यह जीव इस तरह वर्तन करता है तथा इस तरह कहता है, उसका क्या हेतु है? उसका हेतु क्या है? जो पुरुष सद्गुरु की उपासना के बिना अपनी कल्पना से आत्मस्वरूप का निर्धार करे, वह मात्र अपने स्वच्छंद के उदय का वेदन करता है। ऐसा विचार करना योग्य है। जो जीव सत्पुरुष के गुण का विचार न करे और अपनी कल्पना के आश्रय से वर्तन करे, वह जीव सहज मात्र में भवबुद्धि उत्पन्न करता है। भाव वृद्धि बुद्धि वृद्धि उत्पन्न करता है क्योंकि अमर होने के लिए जहर पीता है। इस पे जो है अपन ने भगवान महावीर स्वामी के संबंध में विचार कर लिया था। आगे ये और यह जीव इस तरह वर्तन करता है तथा इस तरह कहता है, इसका हेतु क्या है? इसका मतलब ये है कि महापुरुषों का जीवन तो ऐसा था, कैसा था कि बाहर का बिना बेच लिए हुए और उन्होंने गृहवास में रहे, गृहस्थ दशा में रहे और वहाँ पर जो है वो निर्वृत्ति की भावना आदि भाते रहे। गृहवास से निवृत्त होने पर भी 12.5 वर्ष जितने दीर्घ काल तक मौन रखा। माने महापुरुषों का जीवन देखो आप कि वो अपनी भावों की उतनी ऊंचाई नहीं होने पर बाहर में कोई बेस लेकर के अपने को धर्मात्मा नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि लोक में बाहर के बेस से व्यक्ति धर्मात्मा देखता है। तो उन्होंने अपनी जब तक उस जाति की ऊंचाई नहीं आई तब तक तो वो गृहस्थ अवस्था में रह करके और अपने सामान्य जीवन का ही वेदन किया। और जब उत्कृष्ट उनकी भावना बन गई तो फिर घर से पूर्ण निवृत्ति लेकर के और 12.5 वर्ष तक वे मौन रहे। क्यों? क्योंकि अब हमने जिसके लिए निर्वृत्ति ली है स्वरूप आराधना के लिए,
तो वो कार्य करें कि हम अब क्या क्या बोलें, किससे बोलें। तो हम पहले जिसके लिए हमने ये निर्वृत्ति ली है आत्मकल्याण के लिए, अब वो पूरी ताकत से अपना कार्य करें कि इसमें लगे, इसमें लग जाएंगे तो आराधना नहीं होगी। इसलिए उन्होंने बोलना बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। बोलना स्वीकार नहीं किया अर्थात वो किसी प्रकार से भी उनने जब निर्वृत्ति ले ली तो निर्वृत्ति अपने स्वरूप प्रवृत्ति के लिए ली है, बाहर में प्रवृत्ति करने के लिए तो ली नहीं। क्यों कि अगर हमारे लिए ये नहीं करना होता आत्मकल्याण तो घर पे रह करके ही हमें ज़्यादा नहीं बोलना पड़ता, यहाँ तो हमारे लिए समाज में बहुत फैलना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने 12.5 साल तक मौन रह करके अपनी उत्कृष्ट, जब तक पूर्ण साधना नहीं हो गई जितनी हो सकती थी, तो उस समय उनकी पूर्ण सर्वज्ञ दशा की प्राप्ति कर ली। अब इसके उपरांत फिर क्या होगा, पर उस समय भी उनने दीर्घ काल तक ऐसी मौन रख करके अपनी साधना की और निद्रा छोड़कर विषम परिचय आदि सहन करते हुए और फिर अपना उत्कृष्ट कार्य किया। बाहर की सुख सुविधाओं की चाह नहीं रखी, सुख सुविधाएं अगर चाहिए थी तो घर पे क्या कमी थी, तो वे सब सुख सुविधाएं छोड़कर और उन्होंने विषम परिस्थितियां भी आने पर उन्होंने अपने आत्महित के कार्य को नहीं छोड़ा। तो ये जो है कहते हैं इसका क्या हेतु है, विचार करें। इसका हेतु एक ही है कि जिसको आत्मकल्याण करना है वो बाहर के प्रपंचों में नहीं बने, एकमात्र अपना कार्य करे। अच्छा, अब दूसरा पक्ष है, और यह जीव इस तरह वर्तन करता है। किस तरह वर्तन करता है कि अंदर में ऊंचाई नहीं हो, बाहर में बेच लेकर के धर्मात्मा दिखना चाहता है, कुछ जानता नहीं विशेष और लोगों में अपनी प्रसिद्धि बोल करके करना चाहता है। तो यह जीव इस तरह वर्तन करता है तथा इस तरह कहता है क्या कहता है कि भैया आपका पंचम काल है, कमजोर दशा है, तो कमजोर दशा है, पंचम काल है, तो इसके लिए थोड़ी है नेतागिरी करने को। भाई तुम अगर पंचम काल है, कमजोर दशा है, तो आप जितना हो सकता है उतना अपने शांति से सहजता में रह करके साधना करो। परंतु ये जीव क्या करता है कि उनका पक्ष लेकर के, जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में लिखा ना, भरत चक्रवर्ती आदि भी तो जो है इस प्रकार से उनने किया। कहते उनका दृष्टांत देकर के तू स्वच्छंदाचार का पोषण करेगा तो तेरी बहुत दुर्दशा होगी। उनका जीवन कैसा था, आगे वर्णन वो हो नहीं पाया। ऐसे ही इसमें इन्होंने एक मात्र संकेत मात्र दिए हैं अपने जीवन में जो अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उपदेश नहीं दिया। इतना क्षयोग समाधि था फिर भी सार्वजनिक मंचों पर उन्होंने कहीं उपदेश नहीं दिए, मात्र उनके परिचय में जो लगाए उनसे उनके योग्य तत्व चर्चा करके उनको बताया। तो यहाँ कहते हैं कि जो और यह जीव इस प्रकार वर्तन करता है तथा इस प्रकार कहता है, इसका हेतु क्या है? इसका हेतु यही है कि जिसको कल्याण नहीं करना है, संसार में भटकना है, वो इस प्रकार के बहाने लेकर स्वच्छंदाचार का पोषण करते हैं। मूल तो इसका ये हेतु है। अब आगे फिर और दे रहे, जो पुरुष सदगुरु की उपासना के बिना अपनी कल्पना से आत्मस्वरूप का निर्धार करे, क्या करे? सदगुरु की उपासना का मतलब उनकी पूजा भक्ति आदि उनके गीत गुणानुवाद की बात नहीं चल रही है। उपासना का अर्थ होता है उनके सानिध्य में रहकर, उपासना नज़दीक जाकर और उनसे सीखे समझे। उपासना का अर्थ ये होता है। ज़्यादातर उपासना में लोगों ने क्या मान रखा है कि भैया हम तो देव गुरु शास्त्र के उपासक हैं, पूजा भक्ति करते रहो, उनकी सेवा करते रहो और ये हम उपासक हो गए। ये उपासना नहीं कहलाती। तो उनके सानिध्य में जाकर के जीवन जीने की कला सीखना, इसका नाम है उपासना। तो जो पुरुष सदगुरु की उपासना के बिना अर्थात उनका सानिध्य किए बिना और उनसे वस्तु स्वरूप समझे बिना और जीवन जीने की कला सीखे बिना अपनी कल्पना से आत्मस्वरूप का निर्धार करे, कैसे? शास्त्रों से जैसे भी करे वो करे। जब तक वो साधक नहीं बने और जब तक साधकों का सानिध्य नहीं करे तब तक उस जाति का भाव भी उसके जीवन में प्रकट नहीं होता है। तो कहते हैं कि वो अपने मन से कल्पना से आत्मस्वरूप का निर्धार करे, वह मात्र अपने स्वच्छंद के उदय का ही वेदन करता है। माने वो तो अपने कर्म कसाय का ही एक प्रकार से रूप है ही। वो चूड़ामणि ने लिखा ना कि वो सच्चे देव साधु के जिसके ठिकाना नहीं हो और क्षयोपशम से तत्व की बातें करे, तो कहते ये तो काय की चीज़ें हैं।
मानाधिक कषाय बढ़ाने की साधन। मान आदि कसाय बढ़ाने की साधन है और कुछ नहीं है। ऐसा जो है ये उदय का ही वेदन करता है, ऐसा विचार करना योग्य है। जो जीव सत्पुरुष के गुण का विचार ना करे, अर्थात उनके स्वरूप माने जो जिस तरीके से उनने अपने जीवन में ऊंचाई पाई है उन गुणों का विचार ना करे और अपनी कल्पना के आश्रय से वर्तन करे अपनी कल्पना से वर्तन करे, अर्थात उनके बारे में भी सोचे और तत्वादि के बारे में भी सोचे और धर्म की आराधना के बारे में भी सोचे, वह जीव सहज मात्र में, सहज मात्र माने जैसे ग्रंथों में लिखा है कि स्त्रियों में स्वभाव से मायाचारी होती है, ऐसे ही उसको अलग से कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा संसार बढ़ाने के लिए। वो सहज मात्र में भाव वृद्धि उत्पन्न करता है, उसका संसार विशेष बढ़ेगा, क्योंकि अमर होने के लिए वह जहर पीता है। आत्मकल्याण करने के लिए वह विपरीतता का अपने जीवन में उल्टा सेवन करते हुए जी रहा है, स्वच्छंदाचार आदि का या कसाय का ही पोषण कर रहा है। तो इस प्रकार से ये 37 नंबर का वचन जो है महापुरुषों के सानिध्य में जो प्रथमान युग का जो टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशन में दिया कि संसार की विचित्रता, पुण्य पाप माने उसमें क्या पुण्य पाप प्रथमान युग आदि ग्रंथों में संसार की विचित्रता, पुण्य पाप का फल, संसार की विचित्रता और फिर उसमें महापुरुषों की प्रवृत्ति। तो ऐसी परिस्थितियों में महापुरुषों की कैसी प्रवृत्ति होती, संसार तो अनेक रूप ही है और उसमें पुण्य पाप का ही फल मिलता है, और उसमें महापुरुष क्या करते हैं कि सारे संसार और पुण्य पाप के प्रवर्तन और उदय से पृथक होकर के अपने स्वरूप आराधना में मस्त रहते हैं, वो इससे अप्रभावित रहते हैं। ऐसा जो है यहाँ पर इसका विचार होना चाहिए। ऐसा जो पुरुष सदगुरु की उपासना के बिना अपनी कल्पना से आत्मस्वरूप का निर्धार करे वह मात्र अपने स्वच्छंद के उदय का वेदन करता है। अब श्रीमद जी के भी कोई प्रत्यक्ष सदगुरु नहीं मिले, इसके बाद फिर ये कैसे अपना कल्याण किया? इसी का नाम स्वच्छंद है। ऐसा स्वच्छंद है भी लिख रहे हैं कि हम पूर्व भाव में जिन महापुरुषों के सानिध्य में रहे हैं, आज हमारे सामने वो कोई महापुरुष नहीं दिख रहे। निसर्ग सम्यक किसे कहते हैं? जो पहले महापुरुषों के सानिध्य का सेवन कराए, उनसे बहुत उपदेश सुना और उस समय उन्होंने सम्यक नहीं प्राप्त किया अथवा सम्यक से च्युत हो गए, तो अब वे जीव बिना महापुरुषों के सानिध्य के भी और उस कार्य को कर सकते, क्योंकि उनको पूर्व का अनुभव है, भाव भाषण है। तो ये 37 नंबर के वचन में बहुत गहरी मर्म है। वैसे तो अपन ने जितना हो सकता है विचार किया है, पर इसमें बहुत और भी मर्म छिपे हुए हैं ज्ञानियों के, क्योंकि उनके पूरे वचनों का अपन चिंतन नहीं कर सकते, फिर भी पर कुछ अनुमान तो कर सकते हैं कि क्या ये कहना चाहते हैं। तो इस प्रकार से 37 नंबर के वचन का विचार करके अपन को अपने जीवन का मिलान करने चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं, हम क्या कर रहे हैं। 38 नंबर का वचन है। श्री तीर्थंकर ने सर्व संग को महा आश्रव रूप कहा है, सो सत्य है। ऐसी मिश्र गुणस्थानक जैसी स्थिति कब तक रखना? जो बात चित्त में नहीं उसे करना, और जो चित्त में उसमें उदास रहना, ऐसा व्यवहार किस तरह हो सकता है? वैश्य वेश्य और निरंतर भाव से रहते हुए कोटि कोटि विचार हुआ करते हैं। वेश और उस वेश संबंधी व्यवहार देखकर लोक दृष्टि वैसा माने यह सच है, और निरंतर भाव में रहता हुआ चित्त उस व्यवहार में यथार्थ प्रवृत्ति न कर सके यह भी सत्य है, जिसके लिए इन दो प्रकार की एक स्थिति करके प्रवृत्ति नहीं एक स्थिति से प्रवृत्ति नहीं की जा सकती है, क्योंकि प्रथम प्रकार से प्रवृत्ति करते हुए निरंतर भाव से उदास रहना पड़े तो ही यथार्थ व्यवहार की रक्षा हो सकती है, और निरंतर भाव से रहें तो फिर वह व्यवहार चाहे जैसा हो उसकी उपेक्षा करना योग्य है। यदि उपेक्षा न की जाए तो निरंतर भाव की हानि हुए बिना नहीं रहती। अब ये जो है, अब ये अपने खुद के जीवन की दुविधा के बारे में ये प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे कांजी स्वामी को जब बोध हो गया, सत्य समझ लिया, तो उनके अनुयायियों ने कहा कि आप ठीक है, जो भी आप
दिगंबर धर्म के सिद्धांत मानना चाहें वे मानते रहें, परंतु बेस अपना नहीं छोड़ें। उनने क्या कहा? मुंहपट्टी में मुझे गरीब मिथ्यादृष्टि हुआ। ये हो नहीं सकता। अंदर में हम कुछ और बाहर में कुछ कब तक दिखाएंगे? इसलिए अब ज़्यादा समय चल नहीं पाएगा भाई। धमकियाँ दी, भय दिखाए, सब कुछ किए कि भाई अब वो स्थिति नहीं रह सकती है। अगर शरीर को रहना होगा तो रहेगा, शरीर को भोजन मिलना होगा तो मिलेगा, परंतु अब हम अपने साथ धोखेबाजी नहीं कर सकते। तो उस बाहर के नकली बेस को उतार के फेंकना पड़ा, असली बेस धारण करके फिर असलियत में बोलना पड़ा, और उसका प्रभाव लोगों पर पड़ा। अंदर कुछ बाहर कुछ, कौन माने तुम्हारी बात को? दिगंबर की बातें करो, बेस धारण करो तुम श्वेतांबर या परिग्रहधारियों का, उसको कहो गीत मिथ्या थे, कौन मानेगा? इसलिए ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जो तीर्थंकर भगवान ने सर्व संग को महाआश्रय रूप कहा है, सो बिल्कुल परम सत्य जानना चाहिए। लंगोटी भी है अगर तो उसकी भी चाह, वो भी तुम्हारे लिए वास्तव में आश्रय का कारण है, दुख का कारण है। क्या कहा? इसीलिए 24 प्रकार का परिग्रह बिना त्याग के निर्गंत दशा आती नहीं है। क्या कहा? बिना 24 प्रकार के परिग्रह के त्याग के बिना निर्गंत दशा आती नहीं है। तो 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग कैसे होता है कि बहिरंग परिग्रह का त्याग तो बुद्धिपूर्वक होता ही है, और अंतरंग परिग्रह का त्याग विपरीत अभिप्राय को छोड़कर स्वरूप के आश्रय से फिर संपूर्ण पराश्रय को दुख रूप जानकर, दुख का कारण जानकर, उसमें हेपना रखकर और फिर स्वरूप आराधना की जाए तो बुद्धिपूर्वक संपूर्ण परिग्रह का त्याग हुआ है, श्रद्धानपूर्वक संपूर्ण परिग्रह का त्याग हुआ है। और चारित्र में अब अगर भाव लिंग की अपेक्षा कहें तो 3 चौकड़ी कसाय की अभाव पूर्वक बाला परिग्रह का त्याग होगा ही होगा, और फिर अस्थिरता जन्म संजनन कसाय चलेगी, उसको नाश करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे, उसको कभी भी वो हितरूप नहीं जानेंगे। इसलिए ऐसा जो है, जब तक जीवन में व्यक्ति साधना नहीं करे तब तक उसके जीवन में शांति नहीं आती और शांति की प्राप्ति भी नहीं होती। इस प्रकार से श्री तीर्थंकर देव ने जो सर्व संग को महाआश्रय रूप कहा है, सो परम सत्य जानना चाहिए। ऐसी मिश्र गुणस्थानक जैसी स्थिति कब तक रखना, ये अपने से प्रश्न पूछ रहे, अथवा अन्य और उनके जो साथ में रहने वाले हैं उनसे भी प्रश्न पूछ रहे। क्यों? कि वो तो ज़्यादातर श्वेतांबर साधुओं के साथ में थे। तो कहते अंदर कुछ और बाहर कुछ, ये कब तक रखना? अंदर दिगंबरत्व भाव, निर्ग्रंथ भावना, और बाहर में सपरिग्रह रूप वेश, ये कैसे चलेगा? तो कहते हैं ऐसी मिश्र स्थानक जैसी, मिश्र स्थानक नहीं, मिश्र स्थानक माने दुविधा जैसी दशा स्थिति कब तक रखना, जो बात चित्त में नहीं है। कौन सी बात चित्त में नहीं है? कि ये सब चीज़ें अपन को योग्य नहीं है। तो कहते जो बात चित्त में नहीं उसे तो करना, वो करे जाए, और जो चित्त में है विरागता, निर्ग्रंथता, उससे उदास रहना, उस रूप परिवर्तन नहीं करना। तो ऐसा व्यवहार किस तरह हो सकता है? प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह। अर्थात ये व्यवहार कहते हैं संभव नहीं है, असंभव है। जब ऊंचाई अंदर से आ जाएगी तो बाहर से त्याग संपूर्ण हुए बिना रहेगा ही नहीं। बाहर का संपूर्ण त्याग हो जाने पर अंतरंग से ऊंचाई आवे नहीं आवे, परंतु अंतरंग से भावों की ऊंचाई आने लगे और बाही का परिग्रह आदि न छोड़ा जाए, ये असंभव जानना चाहिए। तो चित्त में है, क्या कह रहे, जो बात चित्त में नहीं उसे करना, और जो चित्त में है उसमें उदास रहना, ऐसा व्यवहार
किस तरह हो सकता है और कब तक हो सकता है, और इसी का खुलासा वैश्य वेश से और निर्गंत भाव से रहते हुए कोटि कोटि विचार हुआ करते हैं। वेश्य व्यापारी, हैं? वेश्य गृहस्थ, हाँ। भावना निर्गंथों की इसमें कितने कितने प्रकार के विकल्प पैदा होते रहते हैं, कैसे कैसे विचार उठते हैं, कहे नहीं जा सकते। अनुभव अपना बता रहे हैं। यहाँ माने शांति नहीं मिलती चित्त में, विकल्प चलते रहते। वेश और उस वेश संबंधी व्यवहार देखकर लोग दृष्टि वैसा माने यह सच। भाई तुम्हारा जैसा वेश है और वेश संबंधी जो बाहर व्यवहार कर रहे हो, और लोग तो तुम्हारे लिए वैसे ही मानेंगे, ये बिल्कुल सही है? और निर्गंत भाव में रहता हुआ चित्त, और चित्त निर्गंत भाव जी रहना चाहता है, निर्गंत भाव में रहता हुआ चित्त उस व्यवहार में यथार्थ प्रवृत्ति ना कर सके, यह भी सत्य है। मन उस मैंने वहां का कार्य करना नहीं चाहता, जबरदस्ती करना पड़ता है, जिसके लिए इन दो प्रकार की एक स्थिति से प्रवृत्ति नहीं की जा सकती। दो प्रकार से एक स्थिति में रहकर प्रवृत्ति नहीं की जा सकती कि वेश तो बाहर का और भाव अंदर के, इसमें एक समय तक ज़्यादा प्रवृत्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि प्रथम प्रकार से प्रवृत्ति करते हुए निर्गंत भाव से उदास रहना पड़ता है, निर्गंत भाव को मानना पड़ता है। बाहर के वेश वैश्य वेश में रहकर और व्यवहार लौकिक व्यक्तियों जैसा व्यवहार करते हुए, पर अंदर की जो है कहते हैं क्या निर्गंत भाव को उदास करना पड़ता है, उसको रहना पड़ता है, वो अपना कार्य नहीं कर पाता है। तो रहना पड़े तो ही यथार्थ व्यवहार की रक्षा हो सकती है। उसको हावी नहीं होने दें अंदर के चित्त को, तो ही ये बाहर की रक्षा हो सकती, नहीं तो नहीं हो सकती। और निर्गंत भाव से रहें तो फिर वह व्यवहार चाहे जैसा हो उसकी उपेक्षा करना होती है। यदि उपेक्षा ना की जाए तो निर्गंत भाव की हानि हुए बिना नहीं रहेगी। ये अंदर की उनकी वेदना का निरूपण है। संस्मरण पोथी 1 प्रश्न 90। आ रहा समझ में कुछ? यथार्थ है अपने लिए भाषित होता कुछ ऐसा नहीं। टोडेमल जी ने हर अध्याय में लिखा, हमने जो लिखा तो तुम्हें भी ऐसे ही भाषित होता है कि नहीं? क्योंकि स्वाध्याय तो अपने भाव भाषण के लिए है, दूसरों को देखने के लिए नहीं। अगर भाषित होता है तो हम जो और बताएंगे उसको समझना, तुम्हारा कल्याण होगा। तो ये जो है ये अभी 38 नंबर का अपना कुछ प्रकरण हुआ, आगे और उसमें लिखा हुआ है। अब उस व्यवहार का त्याग किए बिना अथवा उसे अत्यंत अल्प किए बिना निर्ग्रंथता यथार्थ नहीं रहती, और उदय रूप होने से व्यवहार का त्याग नहीं किया जाता। ये सर्व विवाह योग दूर हुए बिना हमारा चित्त दूसरे किसी उपाय से संतोष प्राप्त करे ऐसा नहीं लगता। वह विवाह योग 2 प्रकार का है, एक पूर्व में निष्पन्न किया हुआ उदय स्वरूप, और दूसरा आत्मबुद्धि से राग से किए जाने वाला भाव स्वरूप। आत्मभाव से विभाव संबंधी योग की उपेक्षा ही श्रेयभूत लगती है। नित्य उसका विचार किया जाता है। उस विभाव रूप से रहने वाले आत्मभाव को बहुत परीक्षीण किया है और अभी भी वही परिणति रहती है। उस संपूर्ण विभाव योग को निवृत्त किए बिना चित्त विश्रांति को प्राप्त वैसा नहीं लगता, और अभी तो उस कारण से विशेष क्लेश का वेदन करना पड़ता है, क्योंकि उदय विभाव क्रिया का है और इच्छा आत्मभाव में स्थिति करने की है। खुलासा कीजिए एक एक वचन का इसका।
उस ऊपर से उस व्यवहार का त्याग किए बिना यहाँ से। आप किए? नहीं नहीं, तुम करो, तुम भी तो उसको भाव भाषण करते हुए चल रहे हो। आप करो। नहीं, शर्म क्यों कर रहे, बोलो ना। हम्म? अभी यहाँ पर अपने लिए ऊपर जो इन्होंने निरूपण किया है उसके उस संबंध में, उस व्यवहार का त्याग किए बिना अथवा अत्यंत अल्प किए बिना निर्ग्रंथता यथार्थ नहीं रह सकती, यथार्थ नहीं हो सकती है। और उदय रूप होने से व्यवहार का त्याग नहीं किया जाता। ये सर्व विभाव योग दूर हुए बिना हमारा चित्त दूसरे किसी उपाय से संतोष प्राप्त करे ऐसा नहीं लगता। जब तक उदय संबंधी व्यवहार से हम पूर्ण निर्वृत्ति नहीं ले लेंगे, उसको दूर नहीं कर देंगे, तब तक कहते हैं कि हमें कोई शांति मिल जाएगी और कोई शांति का उपाय है, ऐसा हमारे लिए हमारे चित्त में नहीं लगता है। और जब तक पूर्ण उस उदय विभाव योग से निर्वृत्त नहीं हो जाएंगे, तब तक हमें संतोष भी नहीं होता है। अब वह विभाव योग दो प्रकार से जानना। कौन से दो प्रकार हैं? एक पूर्व में निष्पन्न किया हुआ उदय रूप व्यवहार, और दूसरा आत्मा बुद्धि से राग सहित किया जाने वाला भाव स्वरूप व्यवहार। दो प्रकार का, एक उदयभूत, एक प्रवृत्ति रूप, भावात्मक रूप में। हाँ, वे संस्मरण बता रहे थे। हाँ, उसी की बात चल रही है। 22 साल के बाद 34 साल तक की चर्चा चल रही है। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि ये दो प्रकार से विभाव, एक तो उदयभूत व्यवहार है, उदयभूत है, एक तो पूर्व में निष्पन्न किया हुआ उदय स्वरूप है, और दूसरा आत्मबुद्धि से राग सहित किया जाने वाला भाव स्वरूप व्यवहार है। अब इसमें क्या करना? आत्म भाव से विभाव संबंधी योग की तो उपेक्षा हो, उपेक्षा ही श्रेयभूत लगती है। कौन सी? जो आत्म भाव से विभाव संबंधी योग किया जा रहा है, तो कहते हैं कि उसकी तो उपेक्षा की जा सकती है। उस संपूर्ण विभाव योग को निवृत्त किए बिना, कहाँ पहुँच गए? विभाव संबंधी योग उपेक्षा, हाँ, उपेक्षा श्रेयभूत लगती है। आत्मभाव से विभाव संबंधी योग की उपेक्षा ही श्रेयभूत लगती है। मतलब इसी में अपना कल्याण है, इसी को हम कर सकते हैं, उदयभूत को हम नहीं कर सकते। नित्य उसका विचार किया जाता है, उसके संबंध में हम निरंतर सजग रहते हैं। उस विभाव रूप से रहने वाले आत्मभाव को बहुत परीक्षण मैंने कर दिया है। जितना मैं सामर्थ्य कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा, एकाध भाव का बाकी भाव रह गया है यात्रा, आगे पर पढ़ के आए। तो बुद्धिपूर्वक जितना हो सकता है तो हमने उसको तो परीक्षण किया है, और अभी भी वही परिणति रहती है। जो कुछ बचा है उसके लिए भी पूर्ण ताकत से परीक्षण करने में लगे हुए। उस संपूर्ण विभाव योग को निवृत्त किए बिना चित्त विश्रांति को प्राप्त हो, ऐसा मुझे ज्ञान में भाषित नहीं होता है। क्योंकि अनुभव से जी रहे हैं, प्रैक्टिकल करके जी रहे हैं, इसलिए बिल्कुल पूरा यथार्थ रूप में वो निर्णय करते हुए चल रहे हैं। और शास्त्रों में भी वही लिखा है, आगम भी वही कहता है, ज्ञानी भी वही कहते हैं
अपनी युक्ति तर्क में वही आ रहा है और अनुभव में भी वही चल रहा है, चारों से मेल खा रहा है। और अभी तो उस कारण से विशेष क्लेश का वेदन करना पड़ता है। अभी बहुत कुछ हमारे लिए भावात्मक रूप में जुड़ान हो रहा है उदय में, क्योंकि उदय विभाव क्रिया का है और इच्छा आत्मभाव में स्थिति करने की है। क्या कह रहे? क्योंकि उदय विभाव क्रिया का है, उसमें जो उदय में जुड़ जाते हैं, और इच्छा हमारी आत्मभाव में पूर्ण स्थिति करने की। वो दिन कब आएगा जब हम पूर्ण स्वरूप में स्थित होकर के और परम वीतराग दशा को पाएं, परंतु अभी प्रवृत्ति हमारी वैसी नहीं हो पा रही है पूर्ण रूप में। ये संस्मरण पोथी 191 90 के बाद उसी में आगे का पेज है 91 पेज, वहां तक का है। फिर भी ऐसा रहता है कि यदि उदय की विशेष काल तक प्रवृत्ति रहे तो आत्मभाव विशेष चंचल परिणाम को प्राप्त होगा, क्योंकि आत्मभाव के विशेष संधान करने का अवकाश उदय की प्रवृत्ति के कारण प्राप्त नहीं हो सकेगा, और इसलिए वह आत्मभाव कुछ भी अजागृत अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। जो आत्मभाव उत्पन्न हुआ है उस आत्मभाव पर यदि विशेष ध्यान दिया जाए तो अल्पकाल में उसकी विशेष वृद्धि हो और विशेष जागृत अवस्था उत्पन्न हो, और थोड़े समय में हितकारी उग्र आत्मदशा प्रकट हो। और यदि उदय की स्थिति के अनुसार उदय का काल रहने देने का विचार किया जाए तो अब आत्मस्थिरता होने का प्रसंग आएगा, ऐसा लगता है, क्योंकि दीर्घ काल का आत्मभाव होने से अब तक चाहे जैसा उदय बल होने पर भी वह आत्मभाव नष्ट नहीं हुआ, तो भी कुछ कुछ उसकी अजागृत अवस्था होने देने का वक्त आया है। ऐसा होने पर भी अब केवल उदय पर ध्यान दिया जाएगा तो शिथिल भाव उत्पन्न होगा। इतना वैज्ञानिक सिस्टमैटिक उन्होंने अपना विश्लेषण किया है। क्या विश्लेषण कर रहे हैं? अब ये स्थिति ऐसी ऊपर तक अपन ने 91 पेज तक की पढ़ी कि विभाव क्रिया में प्रवृत्ति है और इच्छा हमारी आत्मभाव में स्थिति करने की है। फिर भी ऐसा रहता है कि यदि उदय की विशेष काल तक प्रवृत्ति रहे तो आत्मभाव विशेष चंचल परिणाम को प्राप्त होगा। साधना से हम च्युत होते जाएंगे, क्योंकि आत्मभाव के विशेष संधान करने का अवकाश उदय की प्रवृत्ति के कारण प्राप्त नहीं हो सकेगा। फिर आत्मस्वरूप की खोज करने का फिर हमारे लिए अवसर जब उदय में जुड़ेंगे तो आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिलेगा। तो कहते हैं आत्मभाव के विशेष संधान करने का अवकाश उदय की प्रवृत्ति के कारण से प्राप्त नहीं हो सकेगा, और इसलिए वह आत्मभाव कुछ भी अजागृत अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। किस स्थिति में पहुंच जाएगा कहा नहीं जा सकता। जो आत्मभाव उत्पन्न हुआ है अभी तक, उस आत्मभाव पर यदि विशेष ध्यान दिया जाए तो अल्पकाल में उसकी विशेष वृद्धि हो और विशेष जागृत अवस्था उत्पन्न हो, और थोड़े समय में हितकारी उग्र आत्मदशा प्रकट हो। और यदि उसकी स्थिति के अनुसार उदय का काल रहने देने का विचार किया जाए तो अब आत्म शिथिलता होने का प्रसंग आएगा, ऐसा लगता है। क्योंकि दीर्घकाल का आत्मभाव होने से अब तक चाहे जैसा उदय बल होने पर भी वह आत्मभाव नष्ट नहीं हुआ है, तो भी कुछ कुछ उसकी अजागृत अवस्था होने देने का वक्त आया है। कुछ बीच में अब
शिथिलता आना चालू हो रहा दिखता है। ऐसा होने पर भी अब केवल उदय पर ध्यान दिया जाएगा तो शिथिल भाव उत्पन्न होगा ही, ये समझ में आ रहा है। अगर हम अपने जाग स्वरूप पर, आत्म स्वरूप पर ध्यान न दें, जागृति पर ध्यान न दें और उदय का ही वेदन करते रहें, तो फिर हमारे कहते हैं अब वो जो अभी तक हमारे भावों की ऊंचाई थी वो गिरने की स्थिति में बीच बीच में अजागृतता होना चालू हो रही है। ये संस्मरण पोथी नंबर 1 पृष्ठ 92, 90, 91, 92 और ये 89 से चालू हुआ है, एक क्रम से चल रहा है। उसके पृष्ठों पर पोथी नंबर 1 के पृष्ठ 89, 90, 91, 92। उदय पे अगर ध्यान दो तो आराधना गुण हो, आराधना पे ध्यान दो तो उदय गुण हो जाता। अभी तक तो हमने अपने साधना को संभाल के रखा है, पर आगे लग रहा है कि अगर हम उदय पे ही ध्यान देते रहेंगे तो हमारे आत्म भाव की शिथिलता होगा, ऐसा अनुमान लगा रहे हैं। किस वर्ष का है ये कुछ लिखा है? कितने बार बताएंगे किस वक्त का है? बस समग्र रूप से लिखा है, उम्र का और कुछ नहीं लिखा। अलग अलग समय का अपन लगा लो कि जहाँ से बोध जागृत हो गया है वहाँ से अभी अपने अनुभव लिख रहे हैं। 34 वर्ष की कुल टोटल उम्र रही है, 33 की, 33.5 की। स्वास्थ्य बिगड़ना शुरू हो गया या स्थूलता आ गई, ऐसी स्थिति लग रही है। स्वास्थ्य तो बिगड़ा ही था उनका, संगनी का रोग हो गया था, कितना सा वजन रह गया था। ज्ञानी पुरुष उदयवश देहादि धर्म की निवृत्ति करते हैं। इस तरह प्रवृत्ति की हो तो आत्मभाव नष्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए इस बात को ध्यान में रखकर उदय का वेदन करना योग्य है। ऐसा विचार भी अभी आना योग्य नहीं है, क्योंकि ज्ञान के तारतम्य की अपेक्षा उदय बल बढ़ता हुआ देखने में आए तो जरूर वहाँ ज्ञानी को भी जागृत दशा करना योग्य है, ऐसा श्री सर्वज्ञ ने कहा है। अत्यंत दुष्म काल है, इस कारण और हतपूर्ण लोगों ने भरत क्षेत्र को घेरा है। इस कारण परम सत्संग या सरल परिणामी जीवों का समागम ही दुर्लभ है। ऐसा समझकर जैसे अल्पकाल में सावधान हुआ जाए वैसे करना योग्य है। लोगों ने भरत क्षेत्र को घेरा है। क्या कह रहे? इस कारण और हतपुण्य लोगों ने भरत क्षेत्र को घेर रखा है। इस कारण परम सत्संग या सरल परिणामी जीवों का समागम भी दुर्लभ जानना चाहिए। परम सत्संग तो है नहीं, लेकिन सामान्य सत्संग भी नहीं होता। ऐसा समझकर जैसे अल्पकाल में सावधान हुआ जाए वैसा करना योग्य है। ऊपर से फिर से ज्ञानी पुरुष उदयवश देहादि धर्म की निर्वृत्ति करते हैं। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च निष्प्रतिकारे धर्माय तनु विमोचनम आहु सल्लेखनाम आर्या। उपसर्ग दुर्भिक्ष बुढ़ापा और रोग जो हो साथ धर्म हेतु तन त्याग करे सो कहे संत सल्लेखना साथ। ज्ञानी पुरुषों ने उदय बस यदि तीव्र उदय आ जाए तो देह छोड़ देना, पर धर्म की निवृत्ति नहीं करना। काय की निवृत्ति करते हैं? देह संबंधी धर्म की, माने लौकिक व्यवहार की निवृत्ति करते हैं, पर आत्मिक व्यवहार को नहीं छोड़ते। ज्ञानी पुरुष उदयवश देहादि धर्म की निवृत्ति करते हैं। देह संबंधी व्यवस्था बनाने के विकल्प छोड़कर अपनी आत्माराधना में लगते, संलेखना धारण कर लेते। परंतु आगे फिर इस तरह प्रवृत्ति की हो तो आत्मभाव नष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए इस बात को ध्यान में रखकर उदय का आवेदन करना योग्य है।
ऐसा विचार भी अभी योग्य नहीं है। कैसा विचार? कि शरीर को छोड़ देने वाला। क्यों नहीं योग? क्योंकि ज्ञान के तारतम्य की अपेक्षा उदय बल बढ़ता हुआ देखने में आए तो जरूर वहाँ ज्ञानी को भी जागृत दशा करना योग्य है, ऐसा श्री सर्वज्ञ देव ने कहा है। ज्ञान के तारतम्य, अपने ज्ञान की सामर्थ्य देख के वेद ज्ञान के बल से और अपने आत्मबल को बढ़ाना योग्य है, उदय में विशेष जुड़ना योग्य नहीं। अत्यंत दुस्सम काल है, सब प्रकार से विसंगतियां खड़ी हुई हैं यहाँ पर। द्रव्य शरीर आदि के सहनन की अपेक्षा, क्षेत्र की अपेक्षा, काल भी पंचम है, काल की अपेक्षा, और भावों के, जीवों के भाव अत्यंत गिरे हुए हैं, विषय कसायों में डूबने वाले, ज्ञान वैराग्य वाले विचार नहीं है, आत्म के हित रूप जो भाव है। अत्यंत दुस्सम काल है इस कारण, और हतप्रभ लोगों ने भरत क्षेत्र को घेर रखा है। पुण्यहीन लोगों का यहाँ पर जन्म हुआ है धार्मिक दृष्टि से। सब वही स्थिति सब जगह रहती है, सब में एक जैसी स्थिति रहती है। इस कारण परम सत्संग अर्थात तीर्थंकर आदि महापुरुषों का सत्संग, और सत्संग सामान्य ज्ञानियों का सत्संग, और सरल परिणामी आत्मार्थी जीवों का समागम भी दुर्लभ है। ऐसा समझकर जैसे अल्पकाल में सावधान हुआ जाए वैसा करना योग्य है। ये पत्र जो है बहुत ही उन्होंने जो है अपने जीवन का पूरा चित्रण, और सब जीवों के लिए एक प्रकार से भगवान जिनेंद्र के उपदेश का संक्षेप में सार प्रस्तुत किया है। इसको बार बार चिंतन मनन अध्ययन करते हुए अपने जीवन से लाना चाहिए। हम कहाँ खड़े हुए के लिए मार्गदर्शन देते। इस प्रकार से ये अपना जो है बहुत ही गंभीर ये जो है अपन को विषय चिंतन मनन करने लायक, इसमें उन्होंने अपने जो है आभ्यंतर परिणाम अवलोकन के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं, और वास्तव में अन्य जीवों के लिए बहुत उपयोगी है। अगर अपना व्यक्ति आत्मकल्याण करना चाहते हैं तो इन वचनों को अपने जीवन में गहराई से समझ करके प्रैक्टिकल करें। बताई यह अनंत उपकार है उसके लिए वंदना सत बार है, वंदना सत